विपक्ष पार्टी को डरा के राजनीति करते हैं। जैसे कि अभी ईडी का जो भी नोटिस दे रहा है, समन्स मिला है, जैसे राहुल गांधी को हो, सोनिया गांधी को हो, बीजेपी डरावना पॉलिटिक्स। देखिए, पहली बात तो डराना, कानून अपना काम करते हैं। अगर उनके ऊपर शिकायत तो फिर उनको डरने की क्या जरूरत है? उन्होंने कुछ किया नहीं है तो फिर डर क्यों रही है? जब पूरे डराना है, डराने के लिए कर रही है, जब आप डर आप क्यों रहे हैं? तो फिर डर किस बात की? भाई जो करना है, जितना नोटिस देना है, जितना बार बुलाना है, जाएंगे, बताएंगे, समय क्यों लेंगे? बीजेपी ये भी बोलती कि काला धन वापस लेकर आएंगे, कि कहाँ तक सफल हुआ अभी बीजेपी काला धन वापस लाने में? देखिए, बहुत कुछ पैसे तो आए ही हैं, अभी हमको आंकड़ा नहीं है, क्योंकि अगर पहले से हमें पता रहता तो इस पर। एयर इंडिया को बेच रहा है, रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कर रहा है, BSNL को बेच दिया है, तो कैसे बिलीव करें कि बीजेपी पे? आप चप्पल से लेकर के क्या कहते हैं चश्मा तक बने हुए हैं, सब प्राइवेट फैक्ट्री में बन रहा है। हवाई जहाज, गाड़ियाँ सब चलती है तो सब प्राइवेट हम यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। जब झारखंड एक ऐसी स्टेट बिहार से सेपरेट होने के बाद आप पहले मुख्यमंत्री थे, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने थे? देखिए, चैलेंज एक तो कहेंगे कि क्योंकि बिहार से अलग हुआ था, बिहार में लालू की राज एक तो खराब चलता था, तो सामने एक बड़ा चैलेंज था कि यहाँ लोगों को ये भरोसा हो सरकार अच्छे से काम कर रही है। हमारे सामने बड़ी चैलेंज है। सर, हम ये भी सुने थे कि माओइस्ट के हाथों में आपका बेटे को भी एक साथ 19 लोगों को मारा था। जैसे एक कार्यक्रम हो रहा था मेला का, अग्निपथ का स्कीम के बारे में अपना कंट्री का प्रॉपर्टीज को नुकसान करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नौजवानों को थोड़ा सा भड़काया जा रहा है, उनको नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग गलती से भी चले जाते हैं अग्निपथ में, बहुत कम लोगों को मिलता है इस प्रकार के अवसर देश सेवा करने का। कि ऐसी एक कोई स्कीम कि ट्राइबल के लिए बीजेपी वो लोगों को कुछ लाभ हुआ, ऐसा कोई स्कीम अभी तक लाया है बीजेपी ट्राइबल्स के लिए? लोगों ने बिजली नहीं देखा था, वो भी गांव तक बिजली पहुंची, और वो बच्चे आज सफलतापूर्वक देश विदेश में हवाई जहाज चला रहे। बड़े अच्छे से बोले थे आपको अमित शाह जी ने कि घर वापस ये किए बोल के। RSS से जुड़े, फिर विश्व हिंदू परिषद के ऑल टाइमर रहे लंबे समय तक। 1990 में भारतीय जनता पार्टी आई, तो मेरा बैकग्राउंड ही कभी भी पॉलिटिक्स नहीं किया। दो बड़े नेता होते हैं जो स्टार लीडर्स होते हैं जो झारखंड से, एक आपका नाम जाना जाता है और एक अर्जुन मुंडा जी का नाम का जाना जाता है, तो दोनों भी एक पार्टी में रहता है, तो आपके बीच में कंपटीशन होता है या दोस्ती होता है, क्या होता है? अरे नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। क्या कंपटीशन की बताओगे? अपना काम हम करते हो, अपना काम करते हैं। तेलंगाना में बीजेपी आने के लिए मुमकिन है कि बीजेपी आ सकती है तेलंगाना में? बिल्कुल आ सकती है। एक बात आप स्ट्रेट बता दीजिएगा कि तेलंगाना जनता बीजेपी को क्यों वोट दी? अभी जो KCR, तो पता चला कि एक तो वो भी परिवार को ही प्रमोट करने लगे, और आप रिसेंटली हेमंत CM के ऊपर भी आप ये आरोप किए कि नाम बदल के प्रॉपर्टीज खरीदने की। आगे सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े लॉयर को ले आते हैं। बोले भाई गड़बड़ ही नहीं है तो फिर इतना क्यों करेगा, बार बार क्यों करते? अब उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा कोर्ट हुजूर, अगर ये सब जांच होगा तो पूरा परिवार प्रभावित। पूरा कंट्री का सबसे ज़्यादा मिनरल्स हो या कोई माइनिंग्स हो, जो झारखंड में इतना सब कुछ रहने के बावजूद भी झारखंड क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा? मुझे राज्य के विकास के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचने लगे। सरकार आती रही जाती रही, थोड़ा सा देखिए, हमें लगता है कि आने वाला कल टीचर से लेके मुख्यमंत्री तक जाए वाला PM बना है। सोचे थे सर कभी मुख्यमंत्री बनने? नहीं, ये कभी हम सोचे नहीं थे कि पॉलिटिक्स में कोई MLA MP बने, क्योंकि हमने कहा कि पहली बार जब हम संगठन में आए थे बीजेपी में, लेकिन अब पार्टी को क्या लगा कि नहीं, इनको चुनाव लड़ना चाहिए, तो चुनाव लड़ा दिया पार्टी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रिय शिष्य थे बोल के, और ये बात सच है कि सबों का हमको प्यार मिला जी। अटल जी का भी, अडवाणी जी का, अडवाणी तो अभी भी है। तब चीज़ें प्राइवेट हो जाती है तो युवाओं को गवर्नमेंट का नौकरी, एक सिक्योरिटी, ये कैसा कर पाओगे आप? देखिए, मैं तो कहता ना, नौकरी तो कहीं भी मिलेगी ना, आप उनको भी अच्छी सैलरी देते हैं, काम करते हैं। प्राइवेट में लोग जॉब कर रहे हैं आज भी। अगर आप देख लीजिए पूरे आंकड़ा, प्राइवेट ने कितनी जॉब दिए हुए हैं पूरे देश में, करोड़ की आबादी है। गवर्नमेंट जॉब में कितने लोग हैं पूरे देश में, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब मिला करके देख लीजिए। नमस्ते, मैं बाबूलाल मारंडी। प्लीज सब्सक्राइब टू सिग्नेचर स्टूडियो।